आज हम समय में बहुत बहुत पीछे चलने वाले हैं। उस जगह जहां दुनिया की पहली सभ्यताओं में से एक ने जन्म लिया। हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की। और ये कहानी है कि कैसे लिखने की एक छोटी सी कला ने इंसानी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दी। ये सवाल शायद आपको सीधे लगें, पर यकीन मानिए इनके जवाब आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इन सारे राजों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मेसोपोटामिया था क्या और कहाँ था। यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, मेसोपोटामिया का मतलब ही है दो नदियों के बीच की जमीन, और ये नदियां थीं दजला और फरात। जरा सोचिए, इन नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी ने एक ऐसा स्टेज तैयार किया जिस पर इंसान ने दुनिया की पहली शहरी सभ्यता का खेल खेला। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये आविष्कारों का एक पावर हाउस था। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेसोपोटामिया कोई एक ही साम्राज्य था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो हजारों सालों तक बदलता रहा। सुमेरियन लोगों से कहानी शुरू हुई, फिर अक्कदी आए, फिर बेबीलोन एक बड़ा सेंटर बना, और उसके बाद असीरियाई साम्राज्य। यहाँ संस्कृतियां बदली, भाषाएं बदली, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो थी तरक्की की रफ्तार। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। बस्तियां तो थीं, पर वो अचानक से बड़े बड़े हलचल भरे शहरों में कैसे तब्दील हो गईं? तो गांव और शहर में फर्क क्या था? एक शब्द में कहूं तो टीम वर्क। गांव में हर इंसान अपना सारा काम खुद करता था, वो एक वन मैन आर्मी था। लेकिन शहर में लोग एक दूसरे पर निर्भर थे। अगर आप एक अच्छे बर्तन बनाने वाले हैं तो आपको धातु के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता, और उस धातु वाले को अपने खाने के लिए किसान पर। इसी लेन देन और निर्भरता ने शहर को एक धड़कता हुआ दिल बना दिया। पर यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मेसोपोटामिया की जमीन खेती के लिए तो कमाल की थी, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए पत्थर, औजारों के लिए धातु या नावों के लिए अच्छी लकड़ी वहां थी ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने व्यापार को अपना सुपर पावर बनाया। वो अपना कपड़ा और अनाज बाहर भेजते और बदले में वो सब कुछ मंगवाते जो उनके पास नहीं था। ये सिर्फ लेन देन नहीं था, ये जिंदा रहने और आगे बढ़ने का एक जबरदस्त जुगाड़ था। और जैसे जैसे शहर और व्यापार बड़े होते गए, एक बिल्कुल नई जरूरत पैदा हुई। और उसी जरूरत ने एक ऐसे आविष्कार को जन्म दिया जिसने सचमुच दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लिखने की कला कोई एक दिन में नहीं आई, ये एक सीधी साधी जरूरत से पैदा हुई। सोचिए, व्यापार इतना बढ़ गया था कि कौन याद रखेगा कि किसे क्या दिया, किससे क्या लिया। ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। तो उन्होंने एक सिंपल सा हल निकाला। गीली मिट्टी की तख्तियों पर चीजों के चित्र बना दिए, और बस यही छोटे छोटे चित्र धीरे धीरे दुनिया की पहली लिखाई यानी कीलाकार लिपि बन गए। एक पुरानी कहानी है जो इस आविष्कार के जन्म को बड़े मजेदार तरीके से बताती है। एक राजा था एनमिरकर। उसने अपने दूत को एक बहुत जरूरी संदेश देकर भेजा, पर बेचारा दूत लंबी यात्रा के बाद संदेश को ठीक से बता ही नहीं पाया। राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उसने अपना संदेश एक गीली मिट्टी की पट्टी पर लिख दिया, और ये शायद इतिहास का पहला लिखा हुआ खत था। चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलते हैं और एक असली मेसोपोटामियाई शहर उर की गलियों में घूम कर आते हैं कि वहां जिंदगी कैसी थी। जब ऊर शहर की खुदाई हुई तो कुछ बहुत ही अजीब बातें सामने आईं। जरा सोचकर देखिए, गलियां इतनी पतली थीं कि कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। शहर में नालियों का कोई सिस्टम नहीं था। लोग अपने घर का सारा कचरा बस दरवाजे के बाहर गली में फेंक देते थे। इससे धीरे धीरे गली की जमीन ऊपर उठती जाती और लोगों को अपने घर में घुसने के लिए दहलीज भी ऊंची करनी पड़ती थी। है ना कमाल की बात? और घरों के अंदर क्या था? वहां परिवार को बहुत अहमियत दी जाती थी, लेकिन एकल परिवार को, यानी जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। हमें जो दस्तावेज मिले हैं उनसे पता चलता है कि पिता ही परिवार का मुखिया होता था, और शादी से लेकर जमीन जायदाद तक हर चीज के पक्के नियम कानून थे। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सभ्यता तो खत्म हो गई, पर इसने हमें कुछ ऐसे तोहफे दिए हैं जिनका इस्तेमाल हम आज इसी पल कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले पूरे साल को 12 महीनों में बांटा? जी हाँ, वो मेसोपोटामिया के लोग ही थे। और यही नहीं, उन्होंने ही एक दिन को 24 घंटों में बांटने का आइडिया भी दिया था। और हाँ,
1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये पूरा का पूरा गणित, ये टाइम का सिस्टम हमें सीधे मेसोपोटामिया से विरासत में मिला है। हम आज भी उन्हीं के बनाए हुए समय के हिसाब से जी रहे हैं। और उन्हें अपने बनाए शहरों पर कितना नाज था, ये उनकी कहानियों में साफ झलकता है। गिलगिमेश महाकाव्य का हीरो अमर होने के लिए पूरी दुनिया में भटकता है, लेकिन आखिर में उसे सुकून कहाँ मिलता है? अपने ही शहर की पक्की ईंटों से बनी दीवारों को देखकर। उसके लिए असली शांति उसका अपना शहर ही था। तो मेसोपोटामिया की कहानी सिर्फ मिट्टी की पट्टियों और पुराने शहरों की नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे इंसानी ज़रूरतें महान आविष्कारों को जन्म देती हैं। तो अगली बार जब आप अपनी घड़ी देखें या कुछ लिखें, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा कि ये सब कुछ एक नदी के किनारे बसी उस महान सभ्यता में शुरू हुआ था। और ये भी सोचिएगा कि अगर वो एक आविष्कार ना हुआ होता तो आज हमारी ये दुनिया कैसी होती।